बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सतगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमीकिदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्य दिवाकर करोज्जलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवामि तीर्थे वसति है गंगा पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रबद्धा लक्ष्मी करे से प्रणतोच्चिधर्मस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कि राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पाई। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांशा कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दासी का बारंबार प्रणाम। परम आराध्य रसभानुनंदिनी किशोरी श्री लाडली श्री राधा रानी के चरणों में इस दासी का बारंबार प्रणाम। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। 9वें स्कंद में क्योंकि वंशावली का वर्णन किया गया है जो 24 अध्याय में है। वंशावली जो सूर्य वंश की वंशावली जिसमें 13 अध्याय में भगवान श्री राम ने जन्म लिया है और 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। आइए सबसे पहले सृष्टि का विस्तार करते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से सूर्य भगवान का जन्म हुआ और सूर्य की पत्नी संज्ञा से श्राद्ध देव हुए और इन्हीं के पुत्र मनु हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा सरयाती हुए। बंधु आपको बताएं, सरयाती की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था सुकन्या, जो कि बड़ी ही सुंदर थी। अभी एक दिन सरयाती अपनी पुत्री सुकन्या के साथ चमन ऋषि के आश्रम पर भ्रमण करने के लिए गए, क्योंकि आश्रम का वातावरण बड़ा ही शुद्ध होता है, क्योंकि वहाँ पर भजन सत्संग जप तप तपस्या का प्रभाव होता है। अब सरयाती अपनी पुत्री सुकन्या के साथ भ्रमण करने लगे और सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ भ्रमण करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि एक मिट्टी के ढेर में 2 जुगनू चमक रहे हैं। उन्होंने कांटा लिया और कांटा चुभो दिया, जिसमें से रक्त बहने लगा। सरयाती के जितने भी सैनिक थे उन सबका मलमूत्र रुक गया और स्वास्थ्य खराब हो गया। तभी सरयाती ने कहा कि सैनिकों, क्या तुमने किसी का अपराध किया है, अपमान तो नहीं किया है? तभी उन्होंने कहा कि नहीं, सभी ने मना कर दिया। देखा कि सुकन्या दौड़ती हुई अपने पिता के पास आई और कहा, तभी सरयाती ने कहा, पुत्री, क्या तुमसे कोई अपराध हो गया है? तभी सुकन्या ने कहा कि इस आश्रम में 2 जुगनू मिट्टी में जो जुगनू चमक रहे थे, मैंने उसमें दो कांटों से छेद दिया, जिसमें से रक्त बहने लगा। जैसे ही सुना, सरयाती ने दौड़कर उस आश्रम में गए और मिट्टी के ढेर को हटाया तो देखा कि वहाँ पर चमन ऋषि हजारों वर्षों तपस्या कर रहे थे। ये दृश्य देख कर के सरयाती रोने लगे और कहने लगे कि हे संत, मेरी पुत्री के द्वारा आपका अपमान हुआ और इसके साथ साथ आपके नेत्र भी चले गए हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। सरयाती उनके चरणों में गिर गए और प्रार्थना करने लगे कि ये संत हैं, कहीं ये श्राप ना दे दें। तभी अपनी पुत्री से कहा कि अब
तुम्हारा विवाह च्यवन ऋषि के साथ में होगा। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह च्यवन ऋषि के साथ में करवा दिया और कहा कि अपने पापों का प्रायश्चित करो, इनकी जीवन भर सेवा करो। सरियाती चले जाते हैं। अब सुकन्या अपनी पति की बड़े ही लगन से सेवा करती है। एक दिन च्यवन ऋषि प्रसन्न हो गए और उनकी नेत्र ज्योति वापस आ गई। फिर इसके बाद उन्होंने अश्विनी कुमारों से कहा कि क्या मेरी युवा अवस्था वापस आ सकती है। तभी उन्होंने कहा कि हाँ। तभी सरोवर में उन्होंने अश्विनी कुमारों ने जड़ी बूटियाँ डाली, क्योंकि ये धन्वंतरी के वंश के थे। इसके बाद उस नदी में च्यवन ऋषि ने स्नान किया तो युवा अवस्था को प्राप्त हो गए। ये दृश्य देख करके सुकन्या बड़ी ही प्रसन्न हुई कि मेरे पति फिर से युवा अवस्था को प्राप्त हो गए। बंधु, फिर इन्हीं के आगे वंश में नभग हुए, नभग के नाभाग हुए, नाभाग के अम्बरीश हुए। आपको बताएं, अम्बरीश एकादशी का व्रत किया करते थे, जो कि 1 वर्ष तक किया करते थे, वो भी निर्जला। एकादशी का तात्पर्य क्या है? एकादशी का तात्पर्य ये है कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखना। अगर ना हो तो उस एकादशी का फल नष्ट हो जाता है। और बार बार जल पीने से भी एकादशी का फल नष्ट हो जाता है। और आपको बताएं, दिन में सोने से भी एकादशी का फल नष्ट हो जाता है। अम्बरीश ने बड़ी ही सुंदरता के साथ इसका एकादशी का व्रत किया और व्रत करने से पहले पारायण, द्वादशी को पारायण करते थे। इससे पहले वो ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और खुद ग्रहण करते थे। जब एक बार वो एकादशी का व्रत अम्बरीश ने रखा और उसका पारायण करने के लिए दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया। और इसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद त्रयोदशी प्रारंभ होने वाली थी, तो अम्बरीश ने द्वादशी को भगवान का चरणामृत का पान कर लिया। और दुर्वासा ऋषि को आने में विलम्ब देरी थी। जिस समय उन्होंने चरणामृत का पान किया, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए और कहने लगे कि राजन, हमें निमंत्रण दे करके कहते हो भोजन कर लो, और अपना खुद ही भोजन पहले कर लिया। और उनको क्रोध आया। इससे पहले अम्बरीश कुछ कहते, उससे पहले उनको क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी जटा उखाड़ी धरती पर पटक दी, जिससे से एक भयंकर कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई और अम्बरीश को जलाने के लिए आगे बढ़ी। भगवान ने पहले ही अपना सुदर्शन चक्र रखा था। अब कृत्या का सुदर्शन चक्र से नष्ट कर दिया। अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ने लगा। अब दुर्वासा ऋषि दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास गए, कहा कि ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरा ब्रह्म लोक नष्ट हो जाएगा। तभी दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पास गए, कहा मेरी रक्षा करो। उन्होंने भी मना कर दिया कि अरे ये तो नारायण का चक्र है, इसे तो नारायण ही रोक सकते हैं। अब दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के पास गए, कहा प्रभु मेरी रक्षा करो, नहीं तो ये मुझे जलाकर भस्म कर देगा। भगवान ने कहा कि दुर्वासा ऋषि, अगर तुमने मेरा अपमान किया होता तो मैं सहन भी कर लेता। तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, ये मुझसे सहन नहीं होता। जैसे ये संसार देवताओं के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, वैसे ही भगवान भक्त के अधीन है। जाओ अम्बरीश के पास जाओ। अब दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास जाते हैं। आज की वाणी को यहीं विराम।